कई ताइवान के थे, कई सिंगापुर के थे, कुछ न्यूज़ आउटलेट्स कह रहे हैं कि कुछ चाइना के भी यहाँ पर लोग थे, बट ये बात अभी तक कन्फर्म हुई नहीं है। इनमें से 18 लोगों को भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड ने बचा लिया है। बाकी 4 के साथ क्या हुआ ये कन्फर्म नहीं है, बट आपके सामने है जिस लेवल का एक्सप्लोजन हुआ है यहाँ पर, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। ये क्लियरली एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी लग रही है कि 4 लोग इस तरीके से मारे गए समुद्र के बीचों बीच। बट अगेन मुझको यहाँ पे अभी वैसे ये बोलना होगा कि अभी कंफर्म्ड हुआ नहीं है कि बाकी 4 लोगों के साथ क्या हुआ। होपफुली कुछ मिराकल यहाँ पे हो जाएगा और वो लोग भी बच जाएंगे, मगर भारतीय नौसेना कितनी तेजी से यहाँ पे एक्शन में आ गई। हमने इमीडिएटली आईएनएस सूरत, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इन दोनों को डिप्लॉय कर दिया ताकि जो भी इंपॉर्टेंट असिस्टेंस है ये हम प्रोवाइड कर सके। जो 18 क्रू मेंबर्स हैं इनको सेफली रेस्क्यू किया गया आईएनएस सूरत में। जी हाँ, हमने लिटरली इंडियन नेवी की शिप यहाँ पर यूज करी है 18 लोगों की जान बचाने के लिए। यूजुअली कंट्रीज इस हद तक जाती नहीं है, मैक्सिमम कोस्ट गार्ड को भेज दिया जाता है, बट इस केस में इंडियन नेवी ने एक प्रोएक्टिव रोल निभाया है और इसलिए सिंगापुर की तरफ से भी आप देखोगे थैंक यू इंडिया, ये स्टेटमेंट है सिंगापुर की एम्बेसडर की जो इंडिया में है। ये कह रहे हैं 18 क्रू को रेस्क्यू किया गया ऑन एन इंडियन नेवी शिप। जो इंजर्ड थे इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। प्रोफेशनल एंड रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द इंडियन नेवी, प्रेइंग दैट द रिमेनिंग क्रू आर फाउंड सेफ। और इधर आप देख पाओगे सारी जो ये डिटेल्स हैं ये भी इन्होंने यहाँ पर लिखी है। काफी आप देखोगे सिंगापुर के मीडिया आउटलेट्स में इंडियन नेवी को भी काफी थैंक यू कहा जा रहा है। और रीजन देखिए सिंपली ये है कि ऐसे टाइम में जब इंडियन नेवी लगातार यहाँ पे एक्सपैंड कर रही है, इवन चाइना की जो नेवी है वो भी काफी एक्सपैंड कर रही है इंडो पैसिफिक में, और यूएस की नेवी इतनी प्रोएक्टिव नहीं है जितनी एक टाइम पे थी। और माना जा रहा है जो हालत अभी बन रही है यूएसए की, लग रहा है कि इनकी नेवी प्राइमरली फोकस्ड होगी चाइना को कंटेन करने में, और काफी जगह रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूएस इतना इन्वॉल्व होगा नहीं। तो इस रीजन को ना एक सुपर हीरो की आवश्यकता है। लिटरली मैं सुपर हीरो ही बोलूंगा क्योंकि सुपरमैन वगैरह वैसे तो रियल में है नहीं। जब कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच, ओशन के बीचों बीच, एक कार्गो शिप पर भीषण आग लग गई है, उस वक्त कौन बचाने के लिए आएगा? आपको कोई सुपर हीरो पावर्स वाला ही चाहिए। तो इंडिया से ही एक्सपेक्टेशन है कि भारत चाइना की तरह एक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप कहोगे चाइना की तरह एक्ट नहीं करेगा मतलब, रिसेंटली 1 साल पहले की बात है, एक केस सामने आया था। चाइनीज नेवी ने ना एक एसओएस कॉल, एसओएस की फुल फॉर्म होती है सेव आवर सोल। जब एक शिप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होती है, उस शिप पे अटैक हो रहा होता है, वहां का जो क्रू है उसको लगता है कि बस मरने वाले हैं ये लोग, तो वो एक इमरजेंसी एसओएस कॉल रिलीज करते हैं। और एक बेसिक ह्यूमैनिटी होती है कि कोई आपको एसओएस कॉल सुनने में आए ना कहीं से, तो आप मदद करोगे, इंसानियत के नाते आप मदद करोगे। आप झंडे, कंट्री वगैरह सब भुलाकर यू विल हेल्प दैट ह्यूमन बीइंग। मगर चाइना ने दुनिया को शॉक कर दिया था जब चाइनीज नेवी ने एक एसओएस कॉल इग्नोर कर दिया। हुआ क्या कि एक लाइबेरियन फ्लैग शिप थी, इसमें कुछ इजरायली भी थे। इस पर सोमालिया के पायरेट्स ने अटैक कर दिया। यूएस के जो बाकी अलाइड कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे थे इस शिप को बचाने की। चाइनीज नेवी पास में थी, ये चाहते तो बहुत ही आराम से हेल्प कर सकते थे, मगर इन्होंने एसओएस कॉल इग्नोर कर दी। एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये चाइना का मिलिट्री बजट, ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना जो ये कहते हैं कि हमारा नेवी